पूजा ठाकुर जी की होती है, इनका सम्मान करते हैं। ये देश के नायक है, विश्व के नायक है। औरंगजेब के हाथ इस मूर्ति तक पहुंचने से पहले हमारे 1 लाख सरों को उतारना पड़ेगा। देश ने गुलामी के दौरान जो खोया है वो अब लौट कर आना। 1669 ईस्वी में सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अचानक से एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। 1669 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा शाही फरमान जारी कर दिया गया था कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए, मूर्तियों को तोड़ दिया जाए। तो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी इसको बचाने को लेकर भी संकट आ गया था। उस समय श्रीनाथ जी की ये मूर्ति जो अभी वर्तमान में राजस्थान के राजसमंद जिले में श्री नाथद्वारा में स्थापित है, ये गोवर्धन जी में थी। गोवर्धन जी जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मथुरा में आते हैं। तो जब ये संकट खड़ा हो गया तो वहां से गोस्वामी दामोदर दास जी और गोविंद दास जी इस मूर्ति को वहां से लेकर अपने प्राणों पर खेलकर संकटों को सहते हुए राजपुताना की ओर आए। जोधपुर भी गए, राजस्थान की और दूसरी रियासतों में भी गए, लेकिन जब देखा कि कहीं पार नहीं पड़ रही है तो मेवाड़ की ओर आए। मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह से मिले। महाराणा राज सिंह ने यह कहा कि औरंगजेब के हाथ इस मूर्ति तक पहुंचने से पहले हमारे 1 लाख सरों को उतारना पड़ेगा। और यह कहकर महाराणा राज सिंह के द्वारा सिहाड़ गांव में बनास नदी के किनारे ठाकुर जी की मूर्ति को स्थापित करवाया गया। महाराणा राज सिंह के द्वारा न केवल श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया गया, बल्कि राजसमंद जिले के अंतर्गत ही आने वाले कांकरोली स्थान पर द्वारकाधीश की मूर्ति को भी स्थापित करवाया था। ये वल्लभ संप्रदाय की राजस्थान में जो प्रमुख पीठ हैं उनके अंतर्गत आते हैं। वल्लभ संप्रदाय जिसको पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है, आचार्य वल्लभाचार्य के द्वारा इसको स्थापित कराया गया था। तो राजस्थान में जो इसकी प्रमुख 5 पीठें हैं उनमें से एक पीठ ये है श्रीनाथ जी की, जो नाथ द्वारा में है। इसके अतिरिक्त कांकरोली द्वारकाधीश, मथुरेश जी कोटा, गोकुल चंद्र जी कामा, मदन मोहन जी कामा, और इसके अतिरिक्त 2 अन्य पीठें हैं जिसमें से एक गुजरात में है और एक गोकुल उत्तर प्रदेश में। मंदिर का स्वरूप मुगल काल के दौरान हुए संघर्षों की दास्तां बयां करता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप पीछे दिखाइए मंदिर की ओर कि किस प्रकार से मंदिर का स्वरूप है। यह देखने में मंदिर जैसा नहीं लगता, हवेली के आकार का लगता है। उसका एक कारण है कि मुगल काल के दौरान मुख्यतः मुगल शासक औरंगजेब के समय जब मुगल सेना गुजरा करती थी तो मंदिरों को देखकर उसमें प्रवेश कर जाते थे और मूर्तियों को खंडित कर दिया करते थे। तो इससे बचने का एक उपाय निकाला गया। उपाय यह था कि मंदिरों को मंदिर के आकार में ना बनाया जाए, क्योंकि मंदिर का एक अलग से स्ट्रक्चर होता है, एक अलग से गुंबद होता है, उस पर अलग से एक ध्वज होता है। तो इन मंदिरों को मंदिर का आकार न देकर हवेली के रूप में बना दिया गया, ताकि जब मुगल सेना यहां से गुजरे तो वो पहचान ना सके कि मंदिर है अथवा हवेली। सनातन संस्कृति के लिए हमारे योद्धाओं ने बहुत संघर्ष किया, अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया। कई बार ऐसा होता था कि आक्रांता की बहुत बड़ी फौज आया करती थी, ऐसे में संकट पैदा हो जाता था कि किस प्रकार से अपने धर्म, अपनी संस्कृति की रक्षा करें। मेरे पीछे ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं, इस दरवाजे पर आपको बड़ी बड़ी नुकीली कीलें दिख रही होंगी। इसका एक कारण था कि जब आक्रांता आया करते थे तो हाथी की चोट से इन दरवाजों को गिरा दिया करते थे, लेकिन जब ये कीलें लगी होती थी तो उसकी वजह से हाथी सीधे इनको चोट नहीं कर सकता था। इसी प्रकार आप राजस्थान के अगर दूसरे फोर्ट में भी जाएंगे, अलग अलग किलों में जाएंगे, तो दरवाजों पर इस प्रकार की कीलें आपको देखने को मिलेंगी, जो इन आक्रांताओं से हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की रक्षा के लिए होती है। ठाकुर जी की गायों को रानियों की तरह सजाया हुआ है, और कमाल की बात है, किसी गाय का नाम रानी है
किसी का दीवानी है, किसी का महारानी है। अभी हम हैं ठाकुर जी की गौशाला में। 2500 के करीब यहाँ पर गायें हैं, गोवंश है। हमारे साथ गौशाला को संभालने वाले मनोज जी हैं। लेकिन लोग इनको खिलाड़ी बोलते हैं और वाकई में खिलाड़ी हैं, क्योंकि मैंने अभी देखा जब गौशाला में हम प्रवेश कर रहे थे तो पीछे इन गायों के कारण एंट्री नहीं कर पा रहे थे। मनोज जी ने इशारा दिया और गायों ने रास्ता दे दिया। तो मनोज जी, क्या बात है, इनको रानियों की तरह ऐसे कैसे सजा रखा है? पवित्र 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 पवित्र। अच्छा, एक कमाल की बात और है, ऐसा नहीं है कि किसी गाय का कोई नाम है और उस पर रेस्पॉन्स नहीं करती। इन्होंने अभी तक जिस गाय का भी नाम लिया है, पर्टिकुलर वो गाय देखती है, रेस्पॉन्स करती है। कितनी संख्या में लोग आते हैं? हजारों लाखों संख्या में आएंगे। तो वास्तव में ये वैसे खिलाड़ी जी हैं। कभी आए तो खिलाड़ी जी से मिलिए और देखिए कैसे इनके इस लकड़ी से कैसे गायों को केवल इशारे मात्र से कंट्रोल करते हैं। नाथद्वारा में एक बहुत ही रोचक व्यक्ति मेरे को मिल गए। ये पुराने नोटों की फोटो भी लगा रखी है। ये लिख रखा है नोटबंदी जिंदाबाद और बेईमान मुर्दाबाद। और पीछे नजर पड़ती है तो नरेंद्र मोदी जी की भी फोटो लगा रखी है, प्रधानमंत्री जी की, और सम्मान भाव से उनको पुष्प भी अर्पित कर रखे हैं। तो मधुसूदन जी, प्रधानमंत्री जी की फोटो क्यों लगा रखी है? वो हम उनके कार्यों से हम बहुत खुश हुए। देशभक्ति, देश भावना, उनके जो देश हित में जो कार्य करते हैं, इससे हम बहुत प्रसन्न हुए। ऐसी हमारी भावना है कि आगे काम करते रहें और गंदगी के विषय में कुछ करें मोदी जी। अच्छा, पूजा तो भगवान की जाती है, आपने तो प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा ली। और बाकायदा देखने में मुझे तो ऐसा लग रहा है, हो सकता है शायद मैं ठीक प्रकार से जज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी की भी आप पूजा कर रहे होंगे। पूजा कर रहे हैं? नहीं, सम्मान करते हैं। पूजा ठाकुर जी की होती है, इनका सम्मान करते हैं। ये देश के नायक है, विश्व के नायक है। बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली। पूजा तो भगवान की होती है। जय श्रीनाथ जी। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का जब उद्घाटन किया गया था तो उनके द्वारा कुछ बातें कही गई थी कि देश ने गुलामी के दौरान जो खोया है वो अब लौट कर आ रहा है। और बात भी सही है। जिस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर चोट हुई, हमारे जो धार्मिक स्थल थे उन पर चोट हुई, वापस से उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, कुछ नए बनाए जा रहे हैं। नाथद्वारा में तो भगवान भोलेनाथ की, भगवान शंकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण हो ही गया। देश की सांस्कृतिक धरोहर पर किस प्रकार से चोट की गई, ये बात समझनी होगी। कुछ सोर्सेज के साथ हमको बात करनी होगी। एक सोर्स है मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल का। औरंगजेब के अधिकारी थे इनायतुल्लाह खां। उनके कहने पर मुंशी का कार्य करने वाले एक व्यक्ति साकी मुस्तैद खां के द्वारा एक किताब को कंपाइल किया गया था, मासिर-ए-आलमगीर। उसी किताब में पेज नंबर 60 पर एक मंदिर, केशव राव जी का मंदिर, मथुरा में जो मंदिर था, उस मंदिर को किस प्रकार से तोड़ा गया, उसमें जैसा लिखा हुआ है मैं आपको उसी रूप में बताऊंगा। तो मासिर-ए-आलमगीर के पेज नंबर 60 पर यह जानकारी दी गई केशव राव मंदिर को किस प्रकार से तोड़ा गया। और यह लिखा गया कि बड़े परिश्रम के बाद असंभव से लगने वाले इस कार्य को हमारे सैनिकों, मतलब मुगल सैनिकों के परिश्रम से पूर्ण कर लिया गया। काफिरों की बुनियाद को ढहा दिया गया। लिखा गया है कि वहां से मूर्तियां प्राप्त हुई, छोटी बड़ी जितनी मूर्तियां थी, आभूषणों से लदी हुई मूर्तियां थी। सोर्स कहता उन मूर्तियों को आगरा लाया गया और आगरा में जो बेगम साहिब मस्जिद थी, उस मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया ताकि बार बार उन मूर्तियों को अपमानित किया जा सके, उन पर पैर रखे जा सके। ऐसे केवल एक दो वाकये नहीं है, बहुत सारे हैं। मासिर-ए-आलमगीर के पेज नंबर 115, 116, 117 पर उदयपुर के आसपास के 172 मंदिरों को तोड़ा गया। चित्तौड़ के 63 मंदिरों को तोड़ा गया। इसके अलावा उदय सागर झील है, उस झील के पास में प्राचीन 3 मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़ा गया औरंगजेब के द्वारा। आमेर के जो शासक थे मान सिंह फर्स्ट,
उन्होंने मुगल शासक अकबर के लिए कहां कहां तक मुगल साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। उड़ीसा की सूबेदारी मानसिंह को मिली, बिहार, बंगाल, काबुल की सूबेदारी मिली। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस आमेर रियासत से मुगलों के अच्छे संबंध थे, उसी के संबंध में मासिर आलमगिरी के पेज नंबर 120 पर भी जानकारी मिलती है। आमेर के 66 मंदिरों को तोड़ा गया। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे मंदिर थे। मारवाड़, जोधपुर, पेज नंबर 108, 109 से जानकारी मिलती है कि मुगल जो अधिकारी थे खान जहां बहादुर, उनके द्वारा जोधपुर से मूर्तियों को लाया गया और मूर्तियों को जब औरंगजेब के समक्ष रखा गया तो खान जहां बहादुर की बहुत प्रशंसा की गई इस बात के लिए, और यह कहा गया कि इसमें से कुछ मूर्तियों को तो कोर्ट यार्ड में छोड़ दिया गया और कुछ मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया जाए ताकि बार बार उन पर पैर रखे जा सके, उनको अपमानित किया जा सके। तो आज जब हम वास्तव में देखते हैं कि किस प्रकार से उज्जैन में बाबा महाकाल के भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, नाथद्वारा में तत्पदम जो संस्थान है, तत्पदम पुष्पवन संस्थान, इसके माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। निश्चित ही यह कल्चरल डेवलपमेंट है और इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। आज यहां पर बड़ी संख्या में लोग हैं। ऐसा नजारा है मानो जैसे कोई कुंभ का मेला लग रहा हो। इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार भी पैदा होंगे। नाथद्वारा में जब से आए हैं तब से बहुत रोचक किस्से मिले हैं। अभी हम नाथद्वारा में यहाँ के बादशाह के घर पे हैं। ये वो बादशाह नहीं है जिनके पास में एक अलग साम्राज्य हुआ करता था, बड़ी लंबी चौड़ी सेना हुआ करती थी। यहाँ बादशाह बनने के पीछे कुछ और कारण है। श्रवण जी हमारे साथ में हैं। इन्हीं के जो पूर्वज हैं वो साल में एक दिन के लिए बादशाह बनते हैं और बड़े धूमधाम से इनकी सवारी निकाली जाती है होली के अगले दिन, और श्रीनाथ जी के मंदिर तक ये जाते हैं। तो ये कहानी जब पता चली तो बड़ी जिज्ञासा हुई मन में ये जानने की कि आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये बादशाह बनते हैं, एक दिन के बादशाह। श्रवण जी, क्या रीजन है बादशाह बनने के पीछे की? क्या हिस्ट्री है या क्या कहानी है, ये बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। तो इसमें तो धार्मिक आधार है। धार्मिक आधार पर जब वो चारों तरफ मंदिरों को खंडित करता हुआ औरंगजेब की सेना आ रही थी तो श्रीनाथ जी ने अपना एक चमत्कार बता के उनकी आँख अंधी कर दी थी। तो उनकी माँ ने जो दाढ़ी पे हीरा लगा रखा नहीं, वो हीरा उन्होंने भेंट किया, तब उनको देखना चालू हुआ और तब से वो कसम खा के गया कि हिंदुओं को गौ की कसम है और मुस्लिमों को अपने अल्लाह की कसम है, अगर वो यहाँ पे आकर कोई भी बुरी नज़र से डालेगा तो। उसके शिलालेख लाल दरवाजे पे आज भी लगे हुए हैं। अच्छा, इनका कहना यह है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही औरंगजेब के ही कोई अधिकारी होंगे, मुगल अधिकारी, उनके द्वारा श्रीनाथ जी को यहाँ से जब खंडित किया गया। वैसे तो वर्तमान में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो बाल स्वरूप है और यहाँ एक डायमंड लगाया हुआ है, लेकिन जैसा इनकी मान्यता है, क्योंकि कहीं रिटर्न में मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ जैसी इनकी मान्यता है कि वहाँ से जब खंडित किया तो उसकी वजह से वो, अच्छा खंडित नहीं हुआ, खंडित नहीं किया, खंडित करने आया था तो उनको देखना बंद हो। अच्छा, वो खंडित करने जब मुगल अधिकारी जब आया था तो उसकी वजह से वो अंधा हो गया और बाद में उसके द्वारा वहाँ की सीढ़ियों पर, जो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, सीढ़ियों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाई गई, उसकी सफाई की गई। जहाँ जहाँ उसके पैर पड़े उस स्थान को अपनी दाढ़ी से, बड़ी बड़ी दाढ़ी से, और फिर उस स्थान को साफ किया गया। लेकिन वो तो उसने ऐसा किया था, आपके परिवार वाले बादशाह क्यों बन रहे हैं? तिलकायत परिवार है नहीं, उनकी तरफ से हमको ये आज्ञा की गई कि आप इस परंपरा को आप निभाओ। मेरे पुरखों ने हम मंजूरी की थी, उन्होंने निभाना चालू किया, तब तक हम निभा रहे हैं। तो मंदिर पूरा खर्चा देता है। पहले तो हाथी आते थे, अब हाथी नहीं है तो ऊँट है, घोड़े है, और 8 आदमी मिलकर पाल के सिंहासन पर बैठा के यहाँ से ले जाते। पूरी परिक्रमा फिरने के बाद मंदिर में जाते, रसिया गान होता रहता रास्ते में, ब्रजवासी बालक सब रसिया करते रहते, और मंदिर में जाते हैं तो मंदिर से हमको सभी प्रकार की पेरावनी, हमको जो भी लगान मिलती है वो मिलती है, आज भी मिलती है हमको। मतलब इनका कहना यह है कि जब मुगल अधिकारी ने वो झाड़ू निकाली अपनी दाढ़ी से, तो उसी परंपरा को लगातार
जारी रखने के लिए जो तिलकायत जी हैं, मतलब श्रीनाथ जी के मंदिर के जो पुजारी हैं, उनके द्वारा ये आदेश किया गया इनके परिवारजनों को कि इस परंपरा को आप जारी रखिए और प्रतिवर्ष होली के अगले दिन जो मंदिर की सीढ़ियां हैं उसको दाढ़ी से आप साफ करिए। सूरज पोल की जो सीढ़ियां हैं तो बड़ी धूमधाम से इनकी सवारी निकाली जाती है और वैसे हम इनके घर तक पहुंचे हैं, बड़ी मेहनत करते हुए पहुंचे हैं। लेकिन जहाँ भी हमने पूछा कि बादशाह का घर कहाँ है तो सभी ने इशारा किया कि इधर चले जाइए, इधर चले जाइए। ये गली का नाम ही बादशाह गली। अरे क्या बात है, ये गली भी बादशाह की गली है। मैं रमन भारद्वाज, थैंक यू।